आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, एक नल एक टैंक को 6 घंटे में भर सकता है। आधा टैंक भर जाने के बाद 3 और समान नल खोले जाते हैं। टैंक को भरने में कुल कितना समय लगेगा? इस प्रश्न को हम लोग दो तरीके से बनाना सीखेंगे। पहला जो कि हम लोग का शॉर्ट होगा और दूसरा जो है थोड़ा सा लंबा होगा। तो लंबे वाले को पहले हम लोग बना लेते हैं, उसके बाद शॉर्ट वाला देखेंगे। तो यहाँ सबसे पहले देखना ये है कि एक नल जो है 6 घंटा में पूरा टैंक भर सकता है, और यहाँ लिख रहा है कि आधा टैंक भरने के बाद 3 और समान नल खोले जाते हैं। यानी कि एक ही प्रकार का टोटल कितना नल हो गया? 3 नल ये, एक नल ये, 4 नल हो गया एक ही टाइप का। तो पहला नल, दूसरा नल, तीसरा नल और ये हो गया चौथा नल। क्या बोल रहा है? समान नल है, यानी कि जितना घंटा में ये पूरा टैंक भर सकता है उतना ही घंटा में ये तीनों भी अकेले अकेले टैंक को उतना ही घंटा में भर सकते हैं। तो 6 घंटा इसका, 6 घंटा इसका, 6 घंटा इसका और 6 घंटा इसका। इसके बाद क्या करेंगे? टोटल टैंक का क्षमता यानी कि पानी कितना आ सकता है ये निकालेंगे। तो सब 6 है, इसलिए 6 का एलसीएम 6 आ जाएगा। तो टैंक में कितना पानी आ सकता है? 6 यूनिट पानी आ सकता है। अब सबका क्षमता ज्ञात कर लेंगे। सबका क्या, जो एक का होगा वही सबका क्षमता होगा, क्योंकि सभी नल क्या है? समान है। अब पहला नल जो था वो 6 घंटा में पूरा टैंक भर सकता है, यानी 6 यूनिट पानी भर सकता है। तो 1 घंटा में कितना भरेगा? 1 यूनिट। और जितना पहला भरेगा उतना ही सब भरेगा, क्योंकि समान नल है, इसलिए इसका एक, इसका एक, इसका भी एक हो जाएगा। ये हो गया सबका क्षमता। अब क्या बोल रहा है? यहां से देखेंगे क्या बोल रहा है? आधा टैंक भर जाने के बाद कब एक नल एक टैंक को 6 घंटे में भर सकता है। एक नल का बात हो रहा है, एक नल। आधा टैंक भर जाने के बाद, यानी आधा टैंक कौन भरेगा? अकेला ये नल भरेगा, यानी पहला नल अकेले आधा टैंक को भर देगा। यानी कि क्षमता कितना हो गया इसका? एक यूनिट 1 घंटा में भर सकता है। भरना कितना है? आधा टैंक। तो पूरा टैंक 6 यूनिट, तो आधा टैंक कितना? 6 का आधा कितना हो जाएगा? 3। तो इस 3 यूनिट में कितना समय लगेगा? तो भरना है 3 यूनिट, तो समय बराबर क्या होता है? वर्क बाय एफिशिएंसी। तो कितना पानी भरना है? 6 यूनिट पानी। टोटल का आधा, क्या बोला? आधा टैंक। टैंक में 6 यूनिट पानी आ सकता है, इसका आधा हो गया कितना? 3, यानी 3 यूनिट पानी भरना है। किसको? पहले वाले नल को अकेले। क्या बोला? एक नल एक टैंक को 6 घंटे में भर सकता है। आधा टैंक भर जाने के बाद, यानी ये 3 जो नल आया, ये 3 नल कब आया? आधा टैंक भर जाने के बाद 3 नल लगाया गया। इसका मतलब आधा घंटा ये अकेले काम किया। तो पानी भरना है 3 यूनिट और क्षमता कितना है अकेले इसका? 1। तो 1 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 3 घंटा। यानी आधा टैंक भरने में कितना समय लग जाएगा? पहले वाले नल को 3 घंटे का। ठीक है। अब क्या करेंगे? क्या बोल रहा है? आधा टैंक भर जाने के बाद 3 और समान नल खोले जाते हैं, तो टैंक को भरने में कुल कितना समय लगेगा? अब आधा टैंक भर गया तो टैंक का कितना भाग बच गया? टोटल 6 यूनिट पानी था, 6 यूनिट में 3 यूनिट भर गया, तो बचा कितना यूनिट? 3 यूनिट पानी अभी और भरना है। लेकिन इस 3 यूनिट पानी को कौन भरेगा? 3 और नल खोले जाते हैं, तो 3 और, यानी पहले वाला ये तो है ही, 3 और, तो टोटल कितना हो गया? 1 2 3 4। टोटल का क्षमता यानी 4 नल हो गया अब। और चारों का क्षमता कितना? 1 घंटा में 4 यूनिट पानी भरना है। 6 यूनिट, क्योंकि शेष पानी यही है, शेष टंकी का भाग यही है। तो पानी भरना है इतना यूनिट और क्षमता है 4 यूनिट, तो समय कितना लग जाएगा? तो समय बराबर हो जाएगा फिर इसका वर्क बाय एफिशिएंसी। लेकिन यहाँ वर्क कितना है? 3। पानी तो 3 यूनिट भरना है, किसको भरना है? अब क्षमता कितना है? तो अब चारों का क्षमता 4 यूनिट है, तो 4 से भाग देंगे। अब ये तो घंटा में है, ये आएगा घंटा में। इसको क्या करेंगे हम लोग? अब घंटा में क्यों आएगा? क्योंकि पहले समय जो दे रहा था वो घंटा में दे रहा था, यानी कि इससे जब भाग देंगे हम लोग तो घंटा में आएगा, क्योंकि यहाँ क्या है? घंटा है। तो घंटा तो इतना होगा ना, इसको हम लोग मिनट में बदलेंगे। 60 से गुना कर देंगे, 15 चौक 60, 15 तिया 45, ये क्या हो जाएगा? 45 मिनट। यानी टोटल कितना समय लग गया? 3 घंटा ये, 45 मिनट ये, तो टोटल टाइम कितना लग गया? टोटल टाइम इज इक्वल टू 3 घंटा 45 मिनट का समय लग गया।
तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 3 घंटा, डी हो जाएगा 3 घंटा 45 मिनट। अब इसको हम लोग दूसरे तरीके से कैसे बना सकते हैं, दूसरा तरीका हम लोग का क्या होगा, क्या बोल रहा है कि एक नल एक टैंक को 6 घंटा में भर सकता है, तो आधा टैंक भरने में कितना समय लगेगा, पूरा टैंक भरने में कितना 6 घंटा, तो आधा भरने में समय भी आधा लग जाएगा। अब टैंक आधा भरना है तो समय भी क्या होगा, आधा हो जाएगा। तो समय 6 का आधा, काम आधा तो समय भी कितना आधा, यानी कि आधा काम में कितना समय लग जाएगा, 3 घंटे का। ये तो हो गया टैंक का आधा भाग भरने में। अब टैंक का कितना भाग बचा, आधा भाग भर दिए, पूरा मान लीजिए टैंक है, पूरा टैंक यदि है आधा भर गया, तो आधा भर गया तो खाली कितना है, आधा खाली है। पूरा टैंक में आधा भर गया तो खाली कितना, आधा, यानी कि काम कितना करना है, काम अभी भी आधा ही करना है। लेकिन समय क्या होगा, समय क्या होगा, तो क्या बोल रहा है, 3 और समान नल खोले जाते हैं। तो मान लीजिए कि अगर पूरा टैंक भरने में 6 घंटा लगता था और इसी प्रकार का 3 और नल खोल दिया जाए, तो पहले कितना लगता था 6 घंटा, लेकिन इसी प्रकार का 3 और नल खोल दिया जाए तो एक नल ये, 3 नल ये, 4 नल, तो इस पूरे टैंक को भरने में, यदि पूरे टैंक को भरने का बात होता तो समय कितना हो जाता, 6/4 घंटा। कितना हो जाता, 6/4 घंटा। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि अभी आधा हम लोग टंकी भूल जाते हैं कि टंकी खाली कितना है। ये देखते हैं कि 3 नल और आ जाता, तो एक नल ये और 3 नल, 4 नल, तो पूरा टैंक भरने में पहले 6 घंटे का समय लगता था, अब नल हो गया 4। जब नल 4 हो गया तो समय क्या हो जाएगा, जितना पहले लग रहा था उसका चौथा भाग लगेगा, क्योंकि नल का संख्या बढ़ गया। जब नल का संख्या बढ़ गया तो पानी फ्लो का जो स्पीड होगा यहाँ भरने का और भी क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा। तो जो 6 घंटा का समय लगता था, अब 6 घंटा नहीं लगेगा, कितना लगेगा, 6/4, यानी जितना समय लग रहा था उसका चौथा भाग लगेगा पूरे टैंक को भरने में। टैंक भरना कितना है, आधा टैंक भर गया है, इसका मतलब आधा खाली है। तो पूरा टैंक भरने में इतना घंटा, तो आधा टैंक भरने में कितना घंटा, आधा से गुना कर देंगे, ये हम लोग का अब आ जाएगा। तो काटेंगे इसको, 2 तिया 6, कितना हो गया, 3/4, ये आया घंटा में, घंटा को क्या कर देंगे, मिनट में बदल देंगे। तो 15 चौक 60, 15 तिया 45, ये हो गया 45 मिनट, ये घंटा, तो टोटल टाइम कितना लग गया, 3 घंटा 45 मिनट। ये हम लोग का आंसर तो पहले आ चुका था, 3 घंटा 45 मिनट। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक टोटी किसी हौद को 4 घंटे में भर सकती है, कैसे, अकेले। आधी हौद भर जाने के बाद उसी आकार की 3 और टोटियां खोल दी जाती है, तो हौद को पूरा भरने में कुल कितना समय लगेगा। तो वही काम करेंगे हम लोग। क्या बोल रहा है, 4 घंटा में अकेले भर सकता है, तो पहले यानी कि पहला पाइप जो था वो 4 घंटा में अकेले भर सकता था, लेकिन ये अकेले कितना काम करेगा, आधा हौद ही भरेगा। इसके बाद क्या बोल रहा है, 3 और टोटी यानी 3 और नल खोल दिया जाता है, 3 और नल खोल दिया जाता है। टोटी का मतलब हुआ जो ये हम लोग नल में देखते हैं, ये जो लगा रहता है, यही हुआ 3 और टोटी, यानी कि 3 और आ जाएगा, नल लग जाएगा इसमें, तो टोटल कितना हो जाएगा, 4 नल। लेकिन क्या बोल रहा है, उसी आकार का, यानी समान क्षमता, तो समय समान हो जाएगा, 4 4 4, टोटल वर्क कितना हो जाएगा हम लोग का, सबका एलसीएम निकालेंगे 4 यूनिट ही आएगा, ये हो गया टंकी का क्षमता। अब टोटल अलग अलग हम लोग क्या करेंगे, नल का क्षमता ज्ञात करेंगे। तो एक नल 4 घंटे में 4 यूनिट पानी भर सकता है, तो 1 घंटा में कितना भरेगा, 1, और चूंकि सभी का समय वही है इसलिए यहाँ क्षमता भी सबका सेम आ जाएगा। करना क्या है, एक टोटी किसी हौद को 4 घंटे में, यानी अकेले 4 घंटे में भर सकता है, भरा कितना, आधा हौद भर जाने के बाद, आधा हौद जो भरा वो क्या किया, अकेले एक नल भरता है, तो एक नल का क्षमता कितना, 1, भरना कितना है, आधी हौद भर जाने के बाद उसी प्रकार का 3 टोटी और खोला जाता है, यानी 3 टोटी खोला गया आधा हौद भरने के बाद। इसका मतलब आधा हौद जो भरा वो अकेले एक नल मिलकर भरता है, यानी एक नल का क्षमता है, से भाग देंगे हम लोग, एक नल का क्षमता ये आया, और आधा
आधा का मतलब कितना, 4 का आधा कितना हो जाएगा, 4 का आधा करेंगे, ये तो आप वर्बली कर सकते हैं। 4 का आधा कितना हो जाएगा, बाई 2, यानी 2 यूनिट पानी भरना है किसको, अकेले पहले नल को। और पहला नल का क्षमता कितना है, 1, तो समय कितना हो जाएगा, भरना है 2 यूनिट पानी, किस क्षमता से, 1 यूनिट की क्षमता से, यानी 1 से भाग देंगे, क्योंकि क्षमता से भाग दिया जाता है, तो कितना आ जाएगा, 2 घंटा। 2 घंटा इसका समय आ गया, क्योंकि समय बराबर होता है वर्क बाय एफिशिएंसी। एफिशिएंसी किसका, जिसको भरना है, तो पहले नल को भरना था, पहले नल का क्षमता 1 है, 1 मतलब 1 घंटा में 1 यूनिट भरेगा, तो 2 यूनिट भरने में कितना समय लगेगा, 2 घंटे का। ये तो हो गया। शेष कितना बचा हुआ है, तो 2 घंटा, 4 में 2 यूनिट पानी भरा गया है, तो बचा कितना, 2 यूनिट पानी और भरना है। लेकिन किसको बोला, आधी हौज भर जाने के बाद उसी आकार का 3 और टोटी, यानी पहले ये था क्षमता, अब 3 को और आ गया, 3 तो और आ गया टोटी, यानी क्षमता कितना हो गया, 1 2 3 ये है, 1 ये, क्षमता हो गया 4, क्षमता 4। अब पानी भरना कितना है, 4 यूनिट, तो समय कितना लग जाएगा, तो जितना पानी भरना है वो बटा जितना क्षमता है, तो क्षमता कितना, चारों का क्षमता 4, तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 1/2 आवर। और 1/2 घंटा को क्या लिखते हैं हम लोग, 30 मिनट, क्या लिखते हैं, 30 मिनट, आधे घंटा को 30 मिनट, या फिर इस तरह से नहीं तो आप इस तरह से बता सकते हैं कि आधा घंटा मिनट बदलने के लिए 60 से गुना किए तो 30 आ जाएगा, ये भी हो सकता है। तो 2 घंटा पहले लगा आधा काम में, और फिर आधा काम में चारों को 30 मिनट का समय लगा, तो टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम 2 घंटा 30 मिनट। अब इसको हम लोग दूसरे तरीके से कैसे बना सकते हैं, तो दूसरा तरीका क्या हो जाएगा हम लोग का, क्या बोल रहा है, 4 घंटा में अकेले भर सकता है, और भरना कितना है, आधा, तो पूरा टैंक 4 घंटा में, तो आधा टैंक भरने में कितना लगेगा, तो समय भी आधा हो जाएगा, काम आधा तो समय भी आधा, 2 घंटा हो गया। अब क्या कर रहा है, पूरा टैंक यदि 4 घंटा में भर रहा, पहले भर रहा था, पूरा टैंक को भरने में अकेले 4 घंटा का, लेकिन बोल रहा है कि इसी प्रकार का 3 और टूटी खोल दिया गया, यानी 3 और नल लगा दिया गया, तो 3 और नल ये, 1 नल पहले से, तो 4 नल हो गया, तो 4 घंटा में अकेले भर सकता था, अब 4 नल और लग गया, 3 नल और लग गया, तो 4 नल, तो 4 नल लग जाएगा टैंक में, तो क्षमता भी क्या हो जाएगा इसका, 4 गुना। तो क्षमता जब 4 गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, समय भी 1/4 लगेगा। जब क्षमता बढ़ जाएगा तो समय क्या होगा, इसका घट जाएगा, यानी कि जितना समय हो जाएगा, समय जितना गुना, जितना लोग यहाँ बढ़ेगा उससे हम लोग भाग दे देंगे। जैसे यहाँ यदि टंकी को भरना है, 1 नल पहले भर रहा था, अब 1 नल के जगह 4 नल लगा दिया गया, तो स्पीड बढ़ जाएगा। जब स्पीड बढ़ जाएगा तो जो समय था उसका उतना भाग ये हो जाएगा, यानी कि 4 नल लगा तो 4 से यहाँ भाग दे देंगे, यानी कि पूरे टैंक को भरने में अब इतना समय लगेगा। टैंक भरना कितना है, कितना टैंक भरना है, आधा टैंक भर गया है, आधा भरना है, तो आधा टैंक भर गया, आधा भरना है, तो आधा से गुना करेंगे, क्योंकि पूरे टैंक को भरने में कितना आ गया, 1 घंटा, पूरे टैंक को 1 घंटा में चारों मिलके भर सकता है, तो आधा टैंक भरने में कितना लगेगा, आधा घंटा, आधा घंटा मतलब 30 मिनट, आधा घंटा मतलब 30 मिनट, तो टोटल समय कितना हो जाएगा, टोटल समय 2 घंटा 30 मिनट। क्योंकि जैसे जैसे क्षमता, अगर नल बढ़ रहा है तो नल बढ़ रहा है, तो यहाँ फ्लोइंग का क्या हो रहा है, पावर बढ़ रहा है, जब यहाँ पावर बढ़ा यानी जल्दी जल्दी बढ़ेगा, जितना जल्दी बढ़ेगा उसी से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ भाग दे देंगे, यानी 4 नल लगा है तो 4 से भाग दे देंगे टोटल टाइम में, यानी जितना पहले लग रहा था। हम लोग का अगला प्रश्न है, 3 पाइप ए बी सी एक साथ मिलकर एक टंकी को 8 घंटे में भर सकते हैं। तीनों मिलकर एक क्या करेगा, टंकी को 8 घंटे में भर सकता है। तीनों पाइप 2 घंटे के लिए खोल दिए जाते हैं, उसके बाद पाइप सी को बंद कर दिया जाता है। बाद में पाइप ए और पाइप बी शेष भाग को 9 घंटे में भरते हैं। तो पाइप सी अकेले टंकी को कितने घंटे में भरेगा, क्या बोल रहा है, ए बी सी पूरा टैंक 8 घंटा में भर सकता है। तीनों पाइप यानी ए बी सी 2 घंटे के लिए खोले जाते हैं, तो ठीक है 2 घंटे का काम निकाल लेते हैं, तो तीनों 8 घंटे में भर सकता है, तो 1 घंटा में कितना भरेगा, 1 घंटा का काम हो गया 1/8,
तीनों को चलाया कितने घंटे तक गया? 2 घंटे तक। 2 घंटे तक चलाया गया, ठीक है। तो 2 घंटा में कितना हो जाएगा? 2 चौक 8, 1/4, यानी 2 घंटा में 1/4 काम क्या हुआ? हो गया, यानी इतना पानी भर गया। ये हो गया हम लोग का वर्क, यानी इतना पानी भर गया। उसके बाद पाइप सी को बंद कर दिया गया और बाद में पाइप ए और बी शेष भाग को 9 घंटे में भरते हैं। शेष भाग को 9 घंटे में भरते हैं। तो शेष भाग है कितना? शेष भाग है कितना? तो टोटल भाग में 1/4 भाग भर चुका है। तो 1/4 भाग भर चुका है, मतलब 4 में 1 काम हो चुका। तो शेष काम कितना बचा? 4 में 1 काम घटा देंगे तो काम हम लोग का बच जाएगा 3/4। कितना बच जाएगा? 3/4। इस काम को कौन कर रहा है? बोल रहा है ए और बी मिलकर कर रहा है 9 दिन में। तो मान लीजिए कि ए और बी को जो समय लग रहा होगा, तो टोटल समय कितना लग रहा होगा? कुछ ना कुछ लग रहा होगा। उसका काम 3/4 है, इसलिए उसका 3/4 बराबर कितना हो जाएगा? 9 घंटा। काम कितना बचा हुआ है? 3/4। और 3/4 में ए और बी को 9 घंटे का समय लग रहा है। अब इसको यहां से हटा देंगे हम लोग, तो 3 तिया 9, 4 यहां से हटाया, क्रॉस करके यहां आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 तिया 12। ये समय दिया हुआ था तो क्या निकला है? ये निकला है समय, जबकि ये क्या है? काम। ये ए बी सी के द्वारा किया गया काम है, ठीक है। और ए बी के द्वारा किया गया काम कितना है? ए बी के द्वारा किया गया काम 3/4 है। तो 3/4 भाग में 9 घंटे का समय लगता था, तो पूरे भाग में कितने घंटे का समय लगेगा ए बी को? 12 घंटे का। पूछ क्या रहा है कि सी अकेले टैंक को भरने में कितने घंटे का समय लेगा। तो सी को कितना लेगा समय लगेगा? इसको हम लोग क्या कर लेंगे? इस तरह से बना लेंगे, ए बी और सी। फिर दे रहा है ए बी, ठीक है। टोटल वर्क समय ए बी को कितना लग रहा था? ए बी सी को 8 घंटे का समय लग रहा था। ए बी का समय कितना आया? 12 घंटे का आया। टोटल वर्क कितना हो जाएगा हम लोग का? 12 चौक 48, यानी 8 12 का एलसीएम। टोटल हम लोग का पानी इतना भरना है, इतना यूनिट। क्षमता निकाल लेंगे तो 8 से इसको भाग देंगे, 8 छक 48, 12 से इसको भाग देंगे, यानी समय से भाग देना है, तो 12 से इसको भाग देंगे, 12 चौक 48। क्या हो गया? सी अकेले टैंक को कितने घंटे में भरेगा? ठीक है। ए बी, तो ए बी का क्षमता कितना आया? 4, यानी ए बी इन दोनों का मिला हुआ क्षमता 4 है। तो सी का कितना हो जाएगा? तो तीनों का क्षमता कितना? 6। 6 में 4 यूनिट क्षमता जो है किसका? ए बी का। तो बाकी जो इसमें बचेगा 2 यूनिट, 6 में से 4 गया ये वाला, तो 2 यूनिट, यानी कि ये 2 जो क्षमता वो सी का हो जाएगा। तो सी का क्षमता कितना हो गया? 2 यूनिट। 2 यूनिट का मतलब 1 घंटा में 2 यूनिट पानी भर सकता है। कौन? सी। क्या बोल रहा है? सी को अकेले टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? तो सी का क्षमता ये, अब भरना कितना पानी? 48 यूनिट। तो समय कितना हो जाएगा? समय बराबर वर्क बाय एफिशिएंसी, यानी जिसको करना है उसका क्षमता। किसको करना है? सी को। सी का क्षमता कितना आया? 2 से भाग दिए, कितना आ गया? 24, यानी सी अकेले 24 घंटा में क्या करेगा? टैंक को भर सकता है। अब इसको हम लोग दूसरे तरीके से बना सकते थे। क्या? तीनों का टाइम था हम लोग के पास और 2 का ए बी का भी टाइम आ गया, यानी कि ए बी सी का समय था और ए बी का ये है, निकालना है किसका? सी का। यानी कि ए बी सी में से ए बी को घटा देंगे तो सी का नहीं आ जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग? ऊपर लिखते हैं इनटू में, और चूंकि घटाना है इसलिए 8 में से 12 को घटा देंगे तो 4। तो 4 दूना 8 हो गया, 12 दूना 24। यानी कि इतना न करके यदि ये भी हम लोग करते तो हम लोग का हो जाता। हो गया ना? ए बी सी में से यदि ए बी को हटा दे तो अपने आप सी का मान आ जाएगा। लेकिन होता क्या है कि ये डायरेक्ट नहीं घटता है, तो ऊपर तो हम लोग दोनों का समय क्या करते हैं? गुना लिखते हैं, लेकिन घटाना था इसलिए नीचे घटा करके लिखे दोनों का समय से। हम लोग का अगला प्रश्न है, पाइप ए और बी एक टैंक को 12 और 16 मिनट में भर सकते हैं। 4 मिनट के लिए ए और बी दोनों को चालू किया गया, फिर ए को बंद कर दिया गया। टैंक को पूरा भरने में कितना लगेगा?
बी को कितना समय लगेगा, तो लिख लेते हैं ए और बी। समय कितना है, ए को 12 मिनट और बी को 16 मिनट, 12-16 टोटल वर्क लिख ले रहे हैं। तो कितना आ जाएगा 12-16 का 48, यानी 48 यूनिट पानी क्या है, 48 यूनिट पानी टैंक में आ सकता है। क्षमता ज्ञात करेंगे तो 12 से 48 को भाग देंगे, 12 चौक 48, 16 से इसको भाग देंगे, 16 से 48, दोनों का क्षमता आ गया। बोल क्या रहा है, 4 मिनट के लिए ए और बी दोनों चालू किया गया, यानी ए और बी दोनों का क्षमता से चालू किया गया। तो ए और बी दोनों का क्षमता कितना हो जाएगा, 4 3 7, कितना आ जाएगा 7। कितने मिनट तक, 1 मिनट में 7 यूनिट पानी क्या करेगा, ए और बी भर सकता है। 4 मिनट के लिए चालू किया गया, तो 1 मिनट में 7 यूनिट, तो 4 मिनट में कितना यूनिट, 7 चौक 28 यूनिट। तो 48 यूनिट पानी में 28 यूनिट पानी भर गया, शेष कितना पानी बचा, तो 8 से 8 0, 4 से 2 20, यानी 20 यूनिट पानी अभी क्या है, शेष है। इसको कौन भरेगा, बोला ए को बंद कर दिया गया, यानी कि ए हो गया क्लोज। अब 4 मिनट के बाद ए काम नहीं करेगा, कौन काम कर रहा है, बी को कितना समय लगेगा, यानी बी काम कर रहा है। तो बी का क्षमता कितना, 3 यूनिट, भरना कितना है 20 यूनिट, तो समय कितना लग जाएगा, तो समय बराबर होता है क्या, वर्क बाई जिसको भरना उसका एफिशिएंसी। तो वर्क तो कितना है 20, एफिशिएंसी बी को भरना है तो बी का कितना 3, 3 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 20/3। क्या बोल रहा है, टैंक को पूरा भरने में कितना समय लगेगा, टैंक को पूरा भरने में। तो 20/3 ये हो गया, और 4 मिनट पहले था तो कितना हो गया, तो 20 चौक 80। ए और बी को बंद कर दिया गया, टैंक को पूरा भरने में बी को कितना समय लगेगा, बी को कितना समय लगेगा। तो जो शेष भाग है उसी का बात कर रहा है कि बी को कितना समय लगेगा, क्योंकि बी का क्षमता अगर बोलता है कि बी को पूरा टैंक भरने में अकेले कितना लगेगा, तो पूरा तो 48 है, अब पूरा 48 है, बी का क्षमता 3 है, तब तो 16 आ जाना चाहिए था, तो 16 होगा नहीं, और 20/3 यहाँ ऑप्शन में दे रहा है, यानी कि क्या हो जाएगा, टैंक को पूरा भरने में बी को कितना समय, सिर्फ बी का पूछ रहा है, ये नहीं बोल रहा है कि ए और बी को टैंक को भरने में पूरा समय कितना लगेगा, यानी ए और बी का बात नहीं कर रहा। अगर ए और बी सबका करता तो ए बी का समय निकाल लेते हम लोग। यहाँ यदि जोड़ भी देंगे कि 20/3 ये है, 4 मिनट पहले लगा, तो कितना हो जाएगा 3, 20 ये हो गया, 4 3 या 12, तो 2 2 1 3, तब टोटल इतना लगता है बी को समय। लेकिन यहाँ कहीं ऑप्शन में 32/3 है ही नहीं, यानी क्या हो जाएगा, हम लोग का यही हो जाएगा कि शेष भाग को भरने में बी को कितना समय लगेगा, ऑप्शन नंबर बी 20/3। हम लोग का अगला प्रश्न है, दो नल पी और क्यू अकेले अकेले एक टैंक को इतना इतना मिनट में भर सकते हैं। यदि नल क्यू पहले आधे घंटे के लिए खोला जाता है और शेष बचे समय के लिए केवल पी खोला जाता है, तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, पी क्यू। ठीक है भाई, 60 मिनट और क्यू को 40 मिनट का समय लगता है, टोटल कितना हो जाएगा वर्क, 40 60 का 120 एलसीएम। क्षमता निकालेंगे 60 से 120, 6 दूना 12, 40 से 120, 4 तिया 12। ठीक, अब क्या बोल रहा है, यदि नल क्यू आधे घंटे के लिए खोला जाता है, क्यू को आधे घंटे के लिए खोला जाता है। अब देखेंगे समय किसमें दे रहा था, 6 मिनट, यानी कि ये जो आया काम किसमें आया, 1 मिनट में 2 यूनिट पानी भर सकता है पी, और 1 मिनट में 3 यूनिट पानी भर सकता है कौन, क्यू। आधे घंटे के लिए खोला जाता है किसको, क्यू को, तो 1 मिनट में इतना, तो आधे घंटे में कितना, आधा घंटा मतलब 1/2 आवर का मतलब होता है कितना, 30 मिनट, यानी कि इसको 30 मिनट के लिए खोला जाता है। तो 1 मिनट में इतना, तो 30 मिनट में कितना, तो 30 से गुना कर देंगे, 30 तिया 90 यूनिट पानी क्या हुआ, क्यू अकेले भर चुका है। शेष बचा, तो शेष कितना काम बचा, 120 में से 90 यूनिट पानी भर गया, तो 30 यूनिट पानी क्या है, अभी बचा हुआ है, क्या है, शेष है। और ये शेष पानी कौन भरेगा, बोला शेष बचे समय के लिए केवल पी को खोला जाता है, तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, इसे टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, तो कितना लगेगा, पी को भरना है और पी का क्षमता कितना है 2 यूनिट, और भरना कितना है 30 यूनिट, तो समय कितना लग जाएगा, तो समय बराबर वर्क बाई इफिशियंसी, किसको भरना है, पी को,
तो पी का क्षमता 2 दे रहा है। कितना भरना है? 30 यूनिट। 30 यूनिट भाग दे देंगे 15। 15 क्या मिनट में दे रहा है, यानी कि ये मिनट में आएगा। ठीक है, क्या बोला है? टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। अगर सिर्फ पी का बात बोल रहा होता तो कहीं ना कहीं 15 मिनट होता, क्योंकि यहाँ इसे लिख दिया इसलिए दिक्कत हो रहा है। सिर्फ लिखता टंकी को भरने में कितना समय लगेगा तो हम लोग टोटल मान सकते थे। तो 15 मिनट तो कहीं है नहीं, इसका मतलब कि इस टंकी को, पूरे टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो कितना लगा? पहले 30 मिनट कौन काम किया? क्यू। उसके बाद 15 मिनट काम किया कौन? पी। तो टोटल कितना समय लग गया? 3 1 4 45 मिनट। यानी जहां भी क्वेश्चन को पढ़ने में कंफ्यूजन हो, ऑप्शन से भी हम लोग सहारा ले सकते हैं। तो टोटल कितना समय लग गया टंकी को भरने में? 45 मिनट का ऑप्शन नंबर ए हम लोग का आंसर होगा।